हरे कृष्णा। तो हमारा दूसरा टॉपिक है सनातन धर्म। ये शब्द हमने बहुत ज़्यादा बार सुना होगा, बहुत ज़्यादा बार, कि हमें सनातन धर्म को फॉलो करना चाहिए, हिंदुओं का धर्म सनातन धर्म होता है। तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअली सनातन धर्म कहते किसे हैं। सनातन धर्म का अर्थ है कि भगवान हमारे पिता हैं और हमें भगवत धाम भगवान के पास वापस जाना है। ठीक है, तो इस चीज़ में सनातन धर्म का सार ये सिर्फ दो बातें हैं कि भगवान हमारे पिता हैं और हमें भगवत धाम वापस जाना है। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि इस धर्म का जो सनातन धर्म है, इसका ना तो कोई आदि है ना अंत है। क्यों? क्योंकि ये एक स्वाभाविक स्थिति है। आप किसी भी रिलीजन में देखिए, धर्म और रिलीजन ये दो अलग अलग बातें हैं। रिलीजन का अर्थ होता है विश्वास, किसी भी चीज़ में हमारा श्रद्धा होना, दैट इज रिलीजन। और धर्म का अर्थ होता है किसी चीज़ का धर्म का अर्थ होता है जो अपरिवर्तनीय हो, जो किसी चीज़ का स्वभाव हो, उसका गुण हो, या उसकी जो कर्म करने की प्रवृत्ति हो, उसे धर्म कहते हैं। रिलीजन परिवर्तनशील होता है, लेकिन धर्म कभी परिवर्तनशील नहीं होता। अब इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? जो सनातन धर्म की जो दो बातें हैं कि मैं भगवान मेरे पिता हैं और मुझे भगवत धाम वापस जाना है, क्या मुस्लिम रिलीजन ये नहीं कहता? क्या हिंदू रिलीजन ये नहीं कहता? क्या क्रिश्चियनिटी ये नहीं कहती? या सिखिज्म ये नहीं कहता कि भगवान हमारे पिता हैं और हमें भगवत धाम वापस जाना है? दिस इज एज सिंपल एज वी आर हियरिंग। सनातन धर्म यही है कि हम भगवान के पास हमें वापस जाना है। कौन सा धर्म ऐसा है जो ये नहीं कहता? हम अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आज मेरी श्रद्धा किसी एक धर्म में है, एक किसी पंथ में है, और उसको परिवर्तित करके मैं किसी दूसरे पंथ में चली जाती हूँ। ठीक है, आई कैन डू दिस, बट मैं अपना धर्म परिवर्तित नहीं कर सकती। धर्म तो मेरा एक गुण है, मेरी एक जो क्वालिटी है उसे कोई बदल ही नहीं सकता। अगर वो क्वालिटी बदल दी तो वो वस्तु विषय चेंज हो जाती है। जैसे शक्कर है, शक्कर का धर्म या उसका गुण है मिठास। अगर उसमें से मिठास निकाल दी जाए और वो छोटे छोटे क्रिस्टल रखे जाएं तो क्या वो शक्कर कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। मिर्ची है, उसका स्वभाव है तीखापन। अगर उसमें से वो गुण निकाल दो, उसका वो धर्म निकाल दो, तो वो मिर्ची थोड़ी कहलाएगी। इसी तरह से आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है सेवा करना। वास्तव में जो ये धर्म शब्द है ना, ये जो गुण है, वो किसी विशेष वस्तु का जो वृत्ति है ना, उसकी जो प्रवृत्ति है, वो उसको बताता है। तो ये आत्मा का स्वभाव है सेवा करना। तो सनातन धर्म में यही समझाता है कि भगवान हमारे पिता हैं, हमें उनकी सेवा करनी है और वापस भगवत धाम जाना है। सिंपल। तो ये एक रिलीजन नहीं है। सारे के सारे जो रिलीजन है वो एक ही बात कहते हैं, सब के सब। लेकिन इसको करना कैसे है, इसका सबसे बेस्ट और रिफाइंड और एकदम परफेक्ट मेथड दिया हुआ है भगवत गीता में। क्या? कि भगवान हमारे पिता है और हमें भगवत धाम उनकी सेवा करते हुए कैसे जाना है। सबसे परफेक्ट तरीके से जो बताया वो भगवत गीता ने बताया है। और इसी चीज़ को श्रील प्रभुपाद ने सबको समझाने का प्रयास किया और इतनी सफलता हासिल की। आज क्रिश्चियन हैं जो, कितने सारे अमेरिकन कंट्री के लोग हैं, कितने सारे इसमें फिलीपींस में और रशिया में और इस्लामिक कंट्रीज़ में कितने सिख हैं, कितने हर रिलीजन के लोगों ने भगवद गीता को अपनाया है और अपने जीवन को बहुत शुद्ध बनाया है, अपने जीवन में साधना को अपनाया है, और वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वो गोलोक धाम वापस जाए, भगवान के पास वापस जाए।
तो इसमें धर्म की या भगवत गीता का किसी एक पुस्तक की होने की कहीं बात ही नहीं आती, है ना। तो ये है कि किस तरह से हमें ये जाना है, ये हमें भगवत गीता बताती है। हमें इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे अंदर, हमारा जो मनुष्य जीवन का एक लक्षण है कि हमारे अंदर विवेक है, इसको हम जागृत कर सकें और हम समझ सकें कि क्या सही है, क्या गलत है, और भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मनुष्य में और पशु में ये विवेक का बहुत अंतर है, मतलब यही एकमात्र अंतर होता है। हमको पता है, हम समझ सकते हैं, हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन पशु नहीं कर सकते। शायद इसीलिए जब एक पशु दूसरे पशु का वध करता है ना, तो उसको कोई पाप नहीं लगता, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, उसकी कोई सज़ा नहीं होती। लेकिन यदि कोई मनुष्य किसी पशु का वध करता है ना और फिर उसको खाता भी है, तो उसे सज़ा मिलती है, 110% मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये विवेक है। हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और देखना है कि मेरे अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वही सेम परिवर्तन उस शरीर में भी हो रहे हैं, उस पशु के शरीर में भी। तो इसका मतलब मेरे अंदर और उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। सो भगवान जो है ना, ये एक्चुअली ये बॉडीज़ क्या है, हम सब इन जिन जिन बॉडीज़ में, दियर आर डिफरेंट काइंड ऑफ जेल्स। हमारी चेतना के हिसाब से जो हम भुगतना चाहते हैं, हम जो हमारे कर्मों के हिसाब से हम भुगतना चाह रहे हैं, उसके लिए एक एक शरीर भगवान ने बनाया जिसके अंदर हम सब कैद हैं। ये तो छोड़िए, अभी लॉकडाउन में रहते हुए हमें इतना तो समझ ही आ गया होगा कि भगवान को किसी भी दीवार की या चार दीवारी तो क्या, एक भी दीवार की ज़रूरत नहीं होती है। जब उनको हमें पनिशमेंट देना हो, हम खुशी खुशी अंदर जेल में बैठते हैं, किसी को उफ तक नहीं कहते। कर रहे हैं ना हम सब, कितने बंधन लगाए हमने खुद पे, प्रकृति ने इतना सा दिखाया, हमें समझ में आ गया, है ना। तो ये विवेक है हमारा जो हमें समझाता है। कई लोगों की चेतना इतनी ज़्यादा आच्छादित होती है, इतनी ज़्यादा कवर्ड होती है, इतनी ज़्यादा ग्रॉस होती है कि हमको समझ में ही नहीं आता है। तो उनमें और पशुओं में कोई फ़र्क नहीं है। द्विपद पशु कहते हैं श्रील प्रभुपाद उनको। वे जिनको अपनी चेतना के बारे में बिल्कुल होश ही नहीं है, उन्होंने अपना जीवन केवल और केवल पशु तुल्य बना रखा है, तो उनको द्विपद पशु कहा जाता है। तो इसीलिए हमारे लिए पनिशमेंट है, तो हमें सनातन धर्म को स्वीकार करके भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के हमें ये समझना होगा कि भगवान हमारे पिता हैं और हमें उनकी सेवा करके कैसे उनके पास जाना है। इसके लिए भगवान किसी भी तरह से अर्जुन को भी उन्होंने नहीं कहा, ना ही हमें कह रहे हैं कि अपने काम वाम सब छोड़ के मेरी सेवा में लग जाओ, ऐसा नहीं है। भगवान ने अर्जुन को कहा था ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धश्च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। भगवान कह सकते थे कि ये सब छोड़ के सिर्फ मेरा स्मरण करो, या मेरे स्मरण करने की क्या ज़रूरत है, तुम युद्ध करो। भगवान ये दोनों बातें कह रहे हैं, इसका मतलब है ये दोनों बातें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। हमें भगवान को याद भी करना है और युद्ध भी करना है। युद्ध कैसे करना है? हमारी प्रवृत्ति के हिसाब से। जो संपूर्ण सोसाइटी, पूरी सोसाइटी है, वो 4 तरह के लोगों में बटी है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड शूद्र। तो इसका सीक्वेंस कैसे होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण इस सोसाइटी का ब्रेन है, क्षत्रिय इस सोसाइटी के आर्म्स हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। ब्राह्मण ज्ञान प्रदान करता है सोसाइटी को, क्षत्रिय प्रोटेक्शन प्रदान करता है, वैश्य है उधर, मतलब वो धन और खाने पीने की जो व्यवस्था होती है, वो अर्निंग वाला जो पार्ट है वो वैश्य दिखता है, और शूद्र यानी सेवा करता है। शूद्र में जो अर्थ है वो, इसका मतलब ये नहीं है जो शूद्र जाति से लिया जाता है। शूद्र एक यह स्वभाव है जिससे हम सेवा करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कलयुग में सभी शूद्र हैं। शूद्र क्या है? वो एक सर्वेंट वाला जो कार्य ना वो करते हैं,
क्योंकि हमारी ना इतनी बुद्धि प्रखर है, ना हमारा अर्निंग सोर्स ऐसा है, और ना ही हम इतने ज़्यादा क्षत्रियता रखते हैं अपने हृदय में। क्षत्रिय समाज आजकल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कमी हम देख रहे हैं ना अपनी सोसाइटी में, वो क्षत्रिय समाज की कमी है। और ब्राह्मण भी इतने नहीं हैं, क्योंकि अज्ञानता है, जड़ता है और कलयुग का प्रभाव है। इस वजह से ब्राह्मण सोसाइटी भी हमारे समाज में इतनी नहीं है। तो जितना भी है हमारा स्वभाव, ये जो मैं पराकाष्ठा वाली बात कर रही हूँ, जो फाइन क्वालिटी वाली बात कर रही हूँ, चाहे वो नहीं है, पर उसके अलावा भी हमारा जो भी स्वभाव है, उस स्वभाव में रहकर हमें अपना कार्य करना है, अपने शरीर के धर्म का पालन करना है और भगवान का स्मरण करना है। और धीरे धीरे जो हमारे 24 घंटे हैं ना, उसमें से बनती कोशिश हमें जितने अच्छे से हम घंटे भगवान को दे सकते हैं वो हमें देने चाहिए। तो चिंतन कैसे करना है, तो इसमें हम ये देखेंगे बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने हमें अपनी लीलाओं के थ्रू बताया है कि गोपियाँ थी ना, वो दिन भर अपना काम करती थी, लेकिन हमेशा उनका ध्यान कहाँ रहता था? भगवान में। हम एक सुंदर छोटा सा दोहा भी सुनते हैं, अपने हाथ रखो काम में और ध्यान रखो राम में। तो हमेशा जो हम काम कर रहे हैं तो उसमें हम भगवान का चिंतन करते हुए करें। रुक्मणी को हम देखेंगे कि उन्होंने चिंतन से ही भगवान को पाया। उन्होंने सिर्फ नारद मुनि से भगवान के बारे में सुना था, फिर वो उनका चिंतन करने लगी। उन्होंने कभी देखा नहीं था भगवान को, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना प्रेम दिया भगवान को चिंतन से कि भगवान उनका हरण करने के लिए आए। कुंती महारानी है, कितने दुख देखे उन्होंने, पांडवों ने कितनी परेशानियां देखी, लेकिन सदैव उनको भगवान का स्मरण रहता था। फिर हम देखते हैं भीष्म देव हैं, वो हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते थे। मृत्यु के समय भी उन्होंने ये सोचा कि भगवान को देखकर उसके बाद ही मैं अपना देह त्याग करूँगा। तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं ये? क्योंकि हमारे दिनचर्या में तो हम देखते हैं कितने सारे ऐसे काम होते हैं, कितनी सारी ऐसी परेशानियाँ होती हैं, इसके रहते हम नहीं कर पाते हैं ना। तो अगर हम श्रील प्रभुपाद का मेथड देखेंगे ना, उन्होंने इतना सुंदर तरीके से ये चीज़ को दिया है, इतना सुंदर तरीके से कि हम न चाहते हुए भी अपना पूरा दिन भर जो है ना वो भगवान के स्मरण में निकाल देते हैं। हो सकता है शुरू में हमको इन चीज़ों को अपनाने में थोड़ी कठिनाई होती हो, लेकिन धीरे धीरे हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे आसपास के कितने सारे लोग हैं ना, वो भी जो डिवोटीज़ हैं, वो अपना दिनचर्या वाकई ऐसा बिताते हैं, दिन भर वो भगवान के बारे में सोचते हैं। कैसे? जैसे सुबह हमें भगवान की आरती करनी है, तो आरती करने के लिए हमें जोत लगानी होगी, घी की बाती लगानी होगी, अगरबत्ती लेनी, फूल लेना। तो ये प्रिपरेशन में हमारा कितना टाइम जाता है ना, और हम क्या सोच रहे हैं? भगवान की सेवा करेंगे। तो वो हमारा जो समय है वो भगवान की सेवा में नियोजित हो गया। हम आरती करते हैं, फिर आरती के बाद हम हर जो मील खाते हैं उसके पहले हम ऑफरिंग करते हैं। तो बनाते टाइम में हम क्या ध्यान रखेंगे? शुचि और शुद्धता का ध्यान रखेंगे कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाऊं, ताकि मुझे भगवान को भोग लगाना है। मैं इसको चख के ना बनाऊं, मैं इसको क्रोध में आके ना बनाऊं, मैं किसी अलग धारणा से ना बनाऊं, सब साफ सुथरा हो, इसे मैं खुद बनाऊं, किसी सर्वेंट के हाथ से ना बनवाऊं, क्योंकि भगवान को भोग लगेगा। तो शुचि का भी ध्यान हो। तो जो खाना बनाने का जो प्रक्रिया हो ना, वो भी हमारा भगवान के लिए सेवा हो गया, भक्ति हो गया, है ना। यही भक्ति है, और क्या है? भक्ति वास्तव में देखा जाए तो यही है कि अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की सेवा करना। तो ये भी इस चीज़ में नियोजित हो गया। मुझे जप करना है तो 2 घंटे का जो माला का समय है, शास्त्र अध्ययन का समय है, फिर इन शास्त्रों को पढ़ने के बाद मुझे किसी को सुनाने का समय है, चाहे वो मैं अपने बच्चों को सुनाऊं, मैं अपने पति या पत्नी को सुनाऊं, या किसी को भी सुनाऊं। ज़रूरी नहीं है हमें प्रचार बाहर ही करना है। हमारे घर से इस चीज़ की शुरुआत हो सकती है, हमारे खुद से इस चीज़ की शुरुआत हो सकती है। फिर जो जो मैंने पढ़ा है उसका चिंतन चले, थोड़ा भगवान के श्लोका याद करें, हम थोड़ा कीर्तन सुने। तो देखिए, ना चाहते हुए भी एकदम सिंपल प्रोसेस को अगर हमने अपनाया तो भी हमारा दिन कितना सुंदर तरीके से कृष्णमय हो जाता है, भगवान की चिंतन से पूर्ण हो जाता है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि
देखिए क्या होता है कि हमने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग पैसा का दान करते हैं, कुछ श्रम का दान करते हैं, कुछ विद्या का दान करते हैं, कुछ भोजन का दान करते हैं। लेकिन हम में से कितनों को ये पता है कि भगवान के लिए ये सब अलग अलग तो है ही नहीं। भगवान के लिए तो सब समान है। तो हमने सुना भी है ना कि कोई श्रमदान, कई मंदिर में कोई झाड़ू लगाता है या मंदिर में 10,000 रुपये दान देता है, भगवान के लिए दोनों समान है। क्यों? क्या रीज़न है इसका? अगर भगवान के मंदिर में कोई भोजन बनाता है तो भी भगवान उसको एक दृष्टि से देखते हैं। तो क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न ये है, यदि कोई पैसा देता है ना, तो उसको पैसा कमाने में उसने अपने जीवन का जितना समय लगाया ना, भगवान वो लेते हैं। किसी ने मंदिर में झाड़ू लगाया तो उसने जो अपने जीवन का समय वो झाड़ू लगाने में लिया ना, भगवान वो लेते हैं। किसी ने खाना बनाया या किसी ने आरती की, तो उन सब में जितना वो समय लगाता है ना व्यक्ति, उतना लेते हैं। सिर्फ फर्क इतना होता है कि कितनी शुद्ध चेतना से किया गया है। बाकी भगवान के लिए सब सेम है। बाकी चेतना कितनी शुद्ध रखी गई है उसको भगवान देखते हैं, कितना प्यार से किया गया है। देखिए शुरू में ऐसा हमारे साथ होगा ही कि हम इतना मधुरता से नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसको ड्यूटी ड्यूटी के तरीके से करेंगे ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान तो कहते ही हैं, न मैं द्वेष अस्ति न प्रिय, न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न मैं पक्षपात करता हूँ, मेरे लिए सब समान है। तो हम इसको जब आर्टिफिशियली करेंगे ना, करते 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 नेचुरल होगा। इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल हम हमेशा सुनते हैं कि जिसको पीलिया का रोग होता है ना, उसको मिठाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं। वो जब गन्ने का रस पीता है ना, तो उसको ऐसा लगता है वो करेले का रस पी रहा है, उसको इतना कड़वा लगता है। लेकिन गन्ने का रस वास्तव में देखा जाए, अगर भौतिक स्तर पे देखें, तो मीठे की पराकाष्ठा होता है, वो इतना मीठा होता है। लेकिन उसको वही चीज़ करेले का जूस लगती है। पर उसकी दवाई क्या होती है? वही करेले का रस। जिसको वो समझ रहा है, उसको उसी गन्ने के रस को वो जब पीता रहेगा पीता रहेगा पीता रहेगा पीता रहेगा, तो एक दिन उसकी जीवा वापस वो मीठे का टेस्ट डेवलप कर लेगी और उसका रोग भी दूर हो जाएगा। इसी तरह से जब हम धीरे 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 इसको प्रयास करते रहेंगे, तो हम भी प्रैक्टिस करते 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 हमारे लिए भी सब नेचुरल हो जाएगा। अब हमें इसे करना कैसे है, क्या बेस्ट तरीका है? तो इसमें हमें ये हेल्प मिले, इसके लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए या ऐसे व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। देखिए गुरु तो हैं ही ना, 100%, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमें गुरु के अंडर में आके इन चीज़ों को करना चाहिए। साथ ही साथ हमें कोई ऐसा डिवोटी फ्रेंड होना चाहिए, हमें कोई ऐसा व्यक्ति हो। अगर हम अभी ऐसा हमको लगता है कि इमीडिएट हम गुरु नहीं कर सकते, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर हमें विश्वास हो, उसको देखना चाहिए कि वो इस प्रोसेस को कैसे कर रहा है, उसको ये प्रोसेस को करने में कैसे प्रॉब्लम आई या क्या दिक्कत आई या किस तरह से उसने अपने जीवन में अपनाया। अगर हम उनसे पूछेंगे ना, तो उसको हम करना हमारे लिए और सुगम हो जाएगा। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम श्रील प्रभुपाद को भी ले सकते हैं, लेना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि उन्होंने किस तरह से इस चीज़ों को इतना सुंदर तरीके से अपनाया है। तो प्रभुपाद की किताबें पढ़ने से हमें आसानी से मिल सकती है ये चीज़। प्लस हमारे आसपास जो भक्त लोग इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं ना, उनको बात करके भी हम कर सकते हैं। आप मेरा एग्जाम्पल लें तो जब मैंने भक्ति शुरू की थी, जब मुझे एक बार कहा गया था शुरू में कि 16 माला का जप करना होता है, 16 माला में तो ऐसा गुस्से में आ गई ये सोच के, 2 घंटे। किसी को मालूम नहीं है मैं कितनी बिजी रहती हूँ, मेरा कितना बिजनेस है, मुझे कितना घर देखना पड़ता है। मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। आप लोगों के पास तो कुछ काम नहीं, इसीलिए तो आप 2 घंटे का जप करते हैं। लेकिन जब धीरे 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 जप को जीवन में जोड़ा, तो समझ में आया कि वाकई ये कितना सरल है और वो हमारी दिनचर्या को कितना सुगम और व्यवस्थित बना देता है, कितना अच्छे से इसको सिस्टमेटिक बना देता है। और हम जो बेवजह का इधर उधर भागते रहते हैं ना, उससे हमें कितनी शांति, कितना पीस मिलता है, हम कितना रिलैक्स्ड फील करते हैं इस चीज़ से। तो इसीलिए भगवान को जो भगवान की जो सेवा करनी है, उसके लिए 9 तरीके बताए हैं शास्त्रों ने।
श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य पूजन सखीजन आत्मनिवेदन। ये 9 विधियां हैं भक्ति की। श्रवणम में भगवान के कीर्तन को सुनना है ना, तो श्रवण का बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं परीक्षित महाराज को। कीर्तन है भगवान की कीर्ति का गान करना या भगवान की लीलाओं का गान करना। तो हम सुखदेव गोस्वामी को देख सकते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनाया। स्मरण में गोपियाँ देख सकते हैं हम कि कैसे वो सदैव भगवान के स्मरण में लगी रहती थीं। वंदनम में अक्रूर जी हैं। इस तरह से लक्ष्मी जी भगवान की पाद सेवन करती हैं। दास्य है जो दास्य भाव में हनुमान जी हैं जो सदैव भगवान की सेवा करते हैं। साख्य भाव में अर्जुन हैं, सुदामा हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। आत्मनिवेदनम में बलि महाराज हैं जिन्होंने 3 पग भूमि मांगने पर 2.5 पग में तो भगवान ने संपूर्ण सृष्टि को ले लिया, 2.5 पैर में। बाकी आधा पैर भगवान का खाली रहा तो भगवान ने कहा मैं कहाँ रखूँ, तो बलि महाराज ने कहा आप मेरे सिर पे रखिए। उसके बाद अम्बरीश महाराज हैं जो इन 9 विधियों को करते हैं अपने जीवन में। इन 9 विधियों से ही भगवान की सेवा करते हैं। तो हमें देखना है कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी विधि है जो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद बताते हैं हमें 5 चीज़ों को अपने जीवन में जोड़ना चाहिए। श्रवण, कीर्तन, विग्रह अर्चन, धामवास और प्रसाद सेवन। तो ये 5 चीज़ों को अगर हम अपने जीवन में जोड़ देते हैं तो हमारे भक्ति में ऊपर नीचे होने का चांस कम रहता है ना। ABCDE। A is for association, B is for books, C is for chanting, D is for diet, E is for engagement या सेवा, ये भी बोलते हैं प्रभुपाद। तो हमें अपने लिए इनमें से जो सबसे सुगम हो पहले वो जोड़ना है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम सबसे पहले सबसे टफ वाला जोड़ने की कोशिश करते हैं और उससे क्या होता है हम हतोत्साहित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि मैं नहीं कर पा रहा, नहीं हो पा रहा, और हम पीछे हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले जो सबसे सिंपल होना वो जोड़ना चाहिए और वो जोड़ने के बाद में हमें आगे किसी और चीज़ को करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे 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 हम सरल चीज़ों को जोड़ते जाएंगे ना वैसे वैसे हमें बाकी सब सरल लगने लगेगा, क्योंकि कठिन तो देखा जाए कुछ है ही नहीं, सब आनंदमयी है। अगर कठिन होता तो बाकी इतने सारे हज़ारों लाखों लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाते ना। तो ये सरल है पर हमारा क्योंकि प्रयास कम है इसीलिए हमें ये कठिन लग रहा है। तो हम लास्ट चीज़ को इसको लेंगे, वो है भूमिका में लास्ट के पेज में भगवान श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता का महात्म्य बताया है। तो वो मैं एज इट इज़ पढ़ना चाहूँगी ताकि वर्ड्स इधर उधर ना हो। वो उसमें क्या बताया है, श्रीमद् भगवद गीता के गीता महात्म्य में से श्लोक बताए हैं श्रील प्रभुपाद ने। तो पहला श्लोक क्या है, उसमें बताया है कि यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कितनी बड़ी बात है ना कि हम कितने जन्मों से जो भी पाप कर्म करके आए हैं ना वो उनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर हम भगवद गीता को अपने जीवन में जोड़ते हैं या उसको पढ़ते हैं, तो बशर्ते हम और पाप कर्म नहीं करें। आगे हम पूरा प्रयास करें कि हम और पाप कर्म नहीं करेंगे। पर मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले हमें तो ये देखना चाहिए कि एक बार भगवद गीता पढ़ने से हमारे पुराने कर्म तो सारे चले जाएंगे, पाप कर्म। दूसरा है सब धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान का ये वचन है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो भगवान हमारे सारे सारे पापों को क्षमा कर देते हैं यदि हम भगवद गीता पढ़ते हैं। तो यदि हम जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है यदि कोई मनुष्य, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर लेता है तो वह भव सागर की मलिनता से
सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। हमको नहाना पड़ता है डेली, लेकिन यदि अगर किसी ने एक बार भी पूरी भगवत गीता पढ़ ली तो भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। देखिए, जो पवित्र गंगा में स्नान करने से भी हमारे पाप दूर होते हैं। और गंगा मैंने यहाँ पे बोला कि गंगा में एक बार अगर कोई स्नान, पवित्र भगवत गीता रूपी गंगा जल में अगर कोई स्नान करता है तो पूरा का पूरा इस जगत से मुक्त हो जाता है। तो इसमें बहुत सुंदर तरीके से आगे श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि जो गंगा का जल है ना, वो हमारे भौतिक पाप कर्मों को धो देता है। तो गंगा का जल भगवान के चरण से निकला है, और भगवत गीता कहाँ से आई है? भगवान के मुख से। तो वो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा शुद्ध करने वाली और अच्छी होगी ही। और फिर उसके बाद आगे है कि ये जो गीतोपनिषद है वह भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। भगवत गीता क्या है? गाय के तुल्य है। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोह रहे हैं, मतलब दूध निकाल रहे हैं। अर्जुन एक बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। बछड़े के समान है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले दूध कौन पीता है? गाय का बछड़ा। जब उसका पेट भर जाता है फिर उसके बाद गाय का दूध बाकी सबको मिलता है। तो इसी तरह से कितनी सुंदर चीज़ है कि भगवत गीता किसी भक्त के ग्रहण करने के बाद हमें मिल रही है। अर्जुन इतना श्रेष्ठ भक्त है भगवान का, तो भगवत गीता पहले किसी भक्त ने सुनी है और हमारे लिए ये भूमिका तैयार की है ताकि हम इसको ग्रहण कर सकें। और फिर ये भगवत गीता का ज्ञान हमें मिल रहा है। संपूर्ण उपनिषदों का सार यह भगवत गीता एक गाय के जैसी है। भगवान श्री कृष्ण इस एक ऐसे ग्वाले हैं जो इस गाय को दोह रहे हैं, उसका दूध निकाल रहे हैं। अर्जुन बछड़ा रूपी है जो पहले पहले आके इस दूध को पीता है, और उसके बाद जो दूध है वो हम सब के लिए है ताकि हम सब इसका पान कर सकें। अब ये लास्ट श्लोका है भूमिका में जो भगवद गीता के महात्म्य को बता रहा है। गीता महात्म्य का 6th श्लोका है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नाम्नीयानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्रति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। उनको सब एक ही चाहिए। शॉर्ट में बताओ क्या अल्टीमेट चीज़ क्या है, मुझे ये बताओ। राइट, हम ऐसा ही बोलते हैं ना हमेशा कि शॉर्ट में बताओ, एक कोई भी एक शास्त्र बोल दो, भगवान एक ही होना चाहिए, सब जगह ईश्वर एक ही है, धर्म सबके एक ही हैं, हम बोलते हैं ना ऐसा। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामिनी यानी, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। ये गीता महात्म्य का 7वां श्लोक है। तो यही एक चीज़ है जो हमारे जीवन को सही दिशा देगी और हमें हमारे सनातन धर्म को एक्सेप्ट करते हुए हमारे भगवत धाम में हमको वापस ले जाएगी। तो हमारा आज भूमिका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, बट उसके पहले हम एक छोटा सा टेस्ट देंगे, ठीक है? तो ये टेस्ट कैसे होगा, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भेजूंगी नेक्स्ट वीक, और वो आप सबको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके और मुझे भेजना है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कंपटीशन ये बहुत ज़रूरी है ना? तो हमें कंपटीशन तो रखना ही होगा। कितने सारे लोग हैं जो गीता
क्लास में आ रहे हैं, तो मेरे को क्या करना है, कौन सा कंपटीशन रखना है कि मुझे क्या करना है, फर्स्ट आना है? नहीं, हमें ये कंपटीशन रखना है कि कैसे मेरे साथ जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं उनकी पूरी तरह से कैसे मदद कर सकती हूँ। ये सारे क्वेश्चंस याद करने में और उनको जीवन में अपनाने में, है ना? एक्चुअली रियल टेस्ट यही है हमारा, पता है, कि एक क्वेश्चन या एक लाइन या भगवत गीता का एक श्लोक अगर मुझे समझ में आया है, उसको मेरे जीवन में अपनाने के बाद मेरा जीवन सुखमय हो रहा है, तो क्यों ना मैं ये किसी और को भी बताऊं? क्या होगा? वो पहली बार नहीं सुनेगा, दूसरी बार नहीं सुनेगा, तीसरी बार मुझे बेवकूफ़ कहेगा, अगर लेकिन उसने सुन लिया तो उसका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा ना। तो सोचिए, हृदय में बैठे परमात्मा और चित्रगुप्त जो हमारी चुपके से फ़ोटो निकाल रहे हैं या हमारा रिकॉर्ड कलेक्ट कर रहे हैं, उनको कितना अच्छा लगेगा। ये बात ने मेरे जीवन में बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा, कि कृष्ण भावग्राही जनार्दन है। आप ये देखिए कि बहुत ही सुंदर चीज़ है, बहुत ही सुंदर, कि कृष्ण भाव देखते हैं। पूरी दुनिया हमारे एक्शंस देखती है, लेकिन कृष्ण सीज आवर इंटेंशंस। तो यदि हम अपने इंटेंशंस को प्योर रखेंगे तो हम कोई भी कार्य करेंगे ना, वो अच्छा होगा। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि ये काम भगवान को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। होगा, कई बार ऐसा होगा कि हम फेल भी होंगे, कोई बात नहीं, हम फिर से प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति कई जन्मों से बुरी चली आ रही है। कोई बात नहीं, है ना, हम थोड़ा प्रयास करेंगे, हम गिरेंगे, हम वापस उठेंगे, फिर हम, मान लो हम पहले हर 5 बार में गलती कर रहे हैं, फिर हम 10 बार में करने लगेंगे, फिर हम 100 बार में एक बार गलती करने लगेंगे, फिर हम 500 बार में एक बार गलती करने लगेंगे, धीरे धीरे प्रयास करेंगे। और वैसे भी भगवत गीता बताती है, ना एव अभिक्रम नाश्यस्ते, मतलब इस प्रयास में की गई अल्प प्रगति भी हमारी संचित रहती है, इसका कभी नाश नहीं होता, है ना। तो आज के सत्र में से किसी भी कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास के क्वेश्चन आंसर राउंड के बाद भी भूमिका मैम ने जो भी क्लास बताई है, जो फर्स्ट क्लास थी उसमें से मैं आपको क्वेश्चंस थोड़े कम दूंगी क्योंकि रिकॉर्डिंग किसी के पास नहीं है, लेकिन बाकी सब में से हम अगला जो सत्र रखेंगे वो भूमिका का टेस्ट रखेंगे और फिर सबको क्वेश्चन आंसर्स भेज दूंगी मैं ग्रुप में। सब अपने हिसाब से करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय।